अरे दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वह बीपीएससी में शिक्षक बहाली में पूछा गया है। यह प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपके बिहार शिक्षक 4.0 में पूछे जाएंगे। चलिए हम यह जानते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं बिहार शिक्षक बहाली में। पहला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ए में है कि गरीबी हटाओ, बी में है लोकतंत्र बचाओ, सी में है जोतने वालों की भूमि, डी में है तेलंगुआ स्वाभिमान की रक्षा। यह है तेलंगुआ स्वाभिमान की रक्षा। अब इधर नाम दिए गए हैं, किसके द्वारा यह शुरू किया गया था उसको मिलान करना है। तो देखिए, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, लोकतंत्र बचाओ जनता दल के द्वारा शुरू किया गया था, मोरारजी देसाई पहली बार जनता दल की तरफ से प्रधानमंत्री भारत के चुने गए थे, यानी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। यह भी जान लीजिएगा, जनता दल से संबंधित थे। उसके बाद जोतने वाली की भूमि जो है वह नारा है वाम मोर्चा का। उसके बाद तेलुगुआ के स्वाभिमान की रक्षा जो है वह है एन.टी. रामाराव। ठीक है, इन्होंने तेलुगु भाषा की रक्षा के लिए क्या किया था? यह आंदोलन चलाया था, क्योंकि सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए समझ गए, किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं, ये बिहार शिक्षक बहाली में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आइए उसको भी देखते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन देखिएगा तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा उसको भी देख लीजिए। गरीब हटाओ इंदिरा, ये 2, फिर आपका लोकतंत्र बचाओ 3, फिर जोतने वाले की भूमि 1, यानी ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? ए में है कांग्रेस उदारवादी नीतियों के कारण, बी में है भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, सी में है बांटो और राज करो की नीति के कारण, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, अंग्रेज ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया, उसके पीछे का कारण माना जाता है कि अंग्रेज भारत को क्या किए? बांटो और राज करो की नीति अपनाया। पहले क्या किए कि वह हिंदू से मुसलमान को क्या किए? लड़ाएं, इन दोनों के बीच जो है टकरार करवा दिए। फिर जो है हिंदुओं में ही स्वर्ण और दलित, इनके बीच क्या किए? टकराव करा दिए। तो इनकी नीति जो था वह था बांटो और राज करो की नीति, न कि उदारवादी नीति के कारण था, न कि भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण था। ये दोनों ऑप्शन गलत है, सी इसका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया था? ए में है 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से, बी में है 1838 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से, सी में है 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी, 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू किया गया था भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अपनी यात्रा, ताकि भारतीयों में राष्ट्रीयता का क्या किया जाए? विकास किया जाए। क्योंकि पुस्तक एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा आप बड़े समूह को जागृत कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। इसी के लिए यह शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी? 1870 में, 1880 में, 1890 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भैया ये सब गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये 1877 में, ठीक है, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए
अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। अब भैया महात्मा गांधी के बारे में आया है कि इनके भी एक राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? ए में है दादा भाई नौरोजी, नहीं गलत। एमजी रनाडे, नहीं गलत। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नहीं गलत। इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। किसके? गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी के गुरु, ठीक है। राजनीति में यही लाए थे, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को लाए थे, ठीक है। अगर गांधी जी को राजनीति में भारत में लाए तो गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत बड़ा योगदान है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। ये थे किसके गुरु? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों गुरु को याद कर ले। गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गुरु के गोखले एमजी रनाडे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान पर कार्यकर्ताओं को मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? डरबन से ट्रांसवाल, गलत। न्यू कैसल से डरबन, गलत। न्यू कैसल से ट्रांसवाल, गलत। उपयुक्त में से एक से अधिक, गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, सही। नटाल से ट्रांसवाल तक कर रहे थे, याद रखिएगा, नटाल से ट्रांसवाल तक, ट्रांसवाल तक, ठीक है, गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। कारण जानिएगा क्या है नेतृत्व कर रहे थे? हुआ यूँ था कि वहाँ दक्षिण अफ्रीका में यह कहा गया था कि जो लोग ईसाई रीति रिवाज के अनुसार विवाह किए हैं उन्हीं को हम विवाह का मान्यता देंगे, और ईसाई रीति रिवाज से अलग हट के अगर कोई विवाह किया है, जैसे मुस्लिम धर्म के अनुसार या हिंदू धर्म के अनुसार या सिख धर्म के अनुसार, उनको हम विवाह का मान्यता नहीं देंगे। इसीलिए गांधी जी इसका नेतृत्व किए थे। सफलता भी मिला था, ब्रिटिश को झुकना पड़ा था क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में शासन ब्रिटिश का ही था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हकीम अजमल खान, गलत। चंद्रशेखर आजाद, गलत। हसरत मोहानी, इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सी इसका आंसर है, हसरत मोहानी के द्वारा यह नारा दिया गया था 1921 में, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। भगत सिंह का भी नाम आता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए। जब उन्होंने क्या किया था, बम फेंका था, उस समय वह नारा दिए थे, लेकिन मुख्य रूप से उनका यहाँ नहीं है, इसलिए हम लोग इसका आंसर जो है हसरत मोहानी को मारेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जान लीजिए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायुवृत्त महिला के रूप में विख्यात है? ए में है अरुणा सफ अली, बी में है गुलाब कौर, सी में है विश्वनरी देवी शाह, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में है। देखिए इसमें आंसर क्या होगा वह जान लीजिए। इसका आंसर होगा अरुणा आसफ अली, इन्हीं को कहा गया वायुवृत्त महिला। काहे कहा गया ये भी बात जान लीजिए। अरुणा आसफ अली ने कई जो आंदोलन हुए थे भारत में, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें भाग ली थी। मुख्य रूप से 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा, तो अरुणा आसफ अली भी भाग ली थी। इन्होंने क्या किया था, रेडियो के द्वारा लोगों को जागरूक किया था, जनता को, चूँकि स्वस्फूर्त घटना था। गांधी जी जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया सब, उनके साथ सब नेता को, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सब लोग को जेल में ठूस दिया, भेज दिया जेल। जो नेता बच गए जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और भी बहुत सारे नेता थे, वो भाग के चल गए नेपाल, और वहीं जो है रेडियो के द्वारा जो है क्रांतिकारियों को क्या करते थे, दिशा निर्देश देते थे, यहाँ बम फोड़, वहाँ बम फोड़, वो पटरी उखाड़, होने जो है डाकघर था उसको जला, उनने जो है सैनिक का जहाँ पे अड्डा था उसको जला, यही सब काम इन लोग का था, ठीक है। तो इनको बहुत बड़ा वायुवृत्त महिला के रूप में जाना जाता है अरुणा आसफ अली का। चूँकि जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और ये जो नेता थे वह थोड़ा हिंसक गतिविधि में भी भाग लिए थे, और करना भी बहुत जरूरी था। अगर नहीं करते तो ब्रिटिश को डर भय नहीं रहता, फिर भारत को आज़ादी नहीं मिलता। क्योंकि गांधी जी थे अहिंसक, ठीक है,
और ब्रिटिश से हिंसक धके क्या करते थे, चाँप देते थे, लोगों को मार देते थे। तो थोड़ा सा हिंसा जो है इस आंदोलन में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में, और गांधी जी भी इसका सपोर्ट कर दिए थे बाद में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ था आपको पता ही है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, हिटलर जो है तरातर कई देश को जीत लिया था। अब गांधी जी तथा भारत के राष्ट्रीय जो नेता थे उनको लग रहा था कि कहीं हिटलर भारत पर भी ना कब्जा कर ले, क्योंकि ब्रिटेन धीरे धीरे हार रहा था। इसी डर से गांधी जी ने कहा कि भैया ब्रिटेन के ब्रिटिश लोग तुम ऐसा कर, हमारा देश को छोड़ के चल जा, ताकि जो है जर्मन के कोप का भाजन हम, हिटलर के कोप का भाजन न बने। ठीक है, दूसरा था कि देश में बड़ा महंगाई हो गया था। तीसरा था कि अत्याचार बढ़ रहा था ब्रिटिश का। तो ये सब कई कारण था जिसका कारण 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं था? गांधीवादी, साम्यवादी, उसके बाद उदारवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन देखिए, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं था? तीनों का था भैया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। गांधीवादी विचारधारा भी था, साम्यवादी विचारधारा भी था, और उदारवादी विचारधारा भी था। गांधीवादी और उदारवादी तो कांग्रेस में ही था, साम्यवादी जो था वह अलग विचारधारा था, लेकिन यह भी भारत में था। ठीक है, चीन से साम्यवादी विचारधारा को लिया गया था, चीन और सोवियत संघ से, मूल रूप से सोवियत संघ से लिया गया था साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, उसको भारत में भी प्रचारित किया गया था। इसके तहत जो है पटरी उखाड़ो, डाक सेवा जो है ब्रिटिश का उसको वो करो, सैनिकों को मारो, यही सब होता था इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर समझ गए? अगला क्वेश्चन है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए, रामल्लू थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के गठन का बात कहा था। क्योंकि तमिलों से उनका पट नहीं रहा था, तो चाहते थे कि एगो नया राज्य बन जाए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते नहीं थे, और क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। अनशन पे बैठ गए रामल्लू साहब, अब उनकी मृत्यु हो गई। आंध्र प्रदेश में हुआ बवाल, बाद में सरकार को झुकना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनर्गठन आयोग बना दिया। अब पूछ रहा है कि उसके अध्यक्ष कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, सर फजल अली यही थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। अब बाद में पहली बार भाषा के आधार पर राज्य के गठन की बात स्वीकार कर ली गई, क्योंकि संविधान में कहीं इसका चर्चा नहीं था। देश आज़ादी के बाद पहली बार जो है भाषा के आधार पर जो है राज्य का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का, याद रखिए। ठीक है, किसका? आंध्र प्रदेश का, तेलुगु भाषा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने मुकनायक का प्रकाशन किया, सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, सही है। उनका 1956 में देहांत हो गया, सही है। दिल्ली में हुआ था इनका देहांत। ठीक है, दिल्ली में। तीनों चीज़ जो है वह भीमराव अंबेडकर से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें कुछ था ही नहीं, बिहार टीचर में पूछे हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रखिए, ये है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गलत है। सुभाष चंद्र बोस, गलत है। जवाहरलाल नेहरू, सही है। इन्हीं की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने भी जवाहरलाल नेहरू को क्या किया था? प्रेरित किया था, सपोर्ट किया था। ठीक है, तो 1938 में क्या हुआ? योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इतना ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा तो मेरे चैनल सरवत एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। और